नवा बिहान कार्यक्रम में सुनिए नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत रायपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान हेलो जिंदगी पर सहायक पुलिस महानिरीक्षक यातायात श्री संजय शर्मा से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है नेमीचंद साहू। जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमार नमस्कार। नशे का मत कीजिए भोग, होंगे इससे अनेकों रोग। जरा ध्यान से सोचिए आखिर नशा आपको कितना ही सुख देता है, और जरा ये भी सोचिए कि नशा जिंदगी के न जाने कितने सुख और सुकून को आपसे छीन लेता है। समझदार बनिए और अपने शरीर ही नहीं पूरे समाज को प्रदूषित होने से बचाइए। याद रहे, पल पल का नशा है जीवन भर की सजा। तो आइए नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान से जुड़े। नशे को छोड़ते हुए जिंदगी से नाता जोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहें हेलो जिंदगी। रायपुर पुलिस डहारले नशा मुक्त समाज बनाए बर हेलो जिंदगी अभियान चलाए जावा थे। बचा लो जिंदगी यही है नारा, नशा मुक्त हो समाज हमारा। रायपुर पुलिस के नशा मुक्त अभियान हेलो जिंदगी के संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त करे बर स्टूडियो में आमंत्रित करे हन सहायक पुलिस महानिरीक्षक यातायात और अध्यक्ष लीड एजेंसी रोड सेफ्टी श्री संजय शर्मा जिला। शर्मा जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। शर्मा जी, नशा मुक्ति अभियान के तहत रायपुर पुलिस डहारले हेलो जिंदगी अभियान कौन व्यापक उद्देश्य ला ध्यान में रख के शुरू करेंगे? हमार समाज के प्रत्येक वर्ग के नागरिक समाज नशा से दूर रहे और ओकर ले जो दुष्प्रभाव होते, ओकर से जो नुकसान होते, ओकर बारे में जागरूक करे बर हेलो जिंदगी अभियान चलाए जाते। समाज ला नशे से मुक्त करके हमन स्वस्थ समाज के परिकल्पना साकार करे के बारे में देखत हन, सोचत हन। और हमार मानना है कि हमार काम भलो बहुत आसान हो जाही। लोगन समाज में नशा नहीं करही तो बहुत सारे अपराध नहीं होही, बहुत सारा ऐसे कोई काम नहीं होई जिससे आम दूसर लोगन वाला तकलीफ होते। शर्मा जी, नशा मुक्ति के अभियान ला हेलो जिंदगी नाम काबर देगे है? हेलो जिंदगी के मतलब है अपन जिंदगी से मया, और हम अपन दिनचर्या में अलग अलग प्रकार के नशे ला शामिल करके कई जन जो है जिंदगी के शारीरिक, मानसिक और पैसा कौड़ी की बहुत सारा समस्या अपन ऊपर में ओढ़ लेते हन। सभी के जीवन ला नुकसान पहुंचाए वाले जो पदार्थ है, सामग्री है, ओला छोड़ के परित्याग करके स्वस्थ जिंदगी के निर्माण हो और हम अपन जीवन से माया करे लगन। ये कारण ओला हेलो जिंदगी के नाम देगे है। शर्मा जी, रायपुर में कौन कौन प्रकार के नशा करने वाले लोग हैं और कौन उम्र के महिला पुरुष मन ज्यादा नशा ले प्रभावित है? रायपुर जिला में अलग अलग जो आयु वर्ग में नशा के उपयोग करते देखे गए हैं, में महिला, पुरुष, लड़का सभी शामिल है। शर्मा जी, नशा मुक्त समाज बनाए में सबों के भागीदारी आवश्यक है। समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग नशा मुक्ति के लिए तो काम करत है, और पुलिस विभाग द्वारा जो ये हेलो जिंदगी अभियान चला थे उमें शासन के अन्य विभाग से कैसन ढंग ले सहयोग और समन्वय करे जावत थे। ये एक सामाजिक समस्या है और सब जन के मिल के एक साथ कोशिश करे में निश्चित रूप से एक निराकरण हो ही। और अभी पुलिस विभाग द्वारा मुख्य तौर पे बाल कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग के सहयोग लिए जाते। बाल कल्याण विभाग के जो अधिकारी गण हैं, चिकित्सा विभाग के डॉक्टर और बाकी जो दूसरे स्टाफ मन हैं, वो नशा करैया लड़का और बाकी दूसर लोगन हैं ओकर बारे में आवश्यक जानकारी देते, एकर प्रभाव शरीर में का पड़ते, और जो अभी नशा करत हुए लड़का मन मिलते, दूसर लोगन मिलते जी, ओकर जो उपचार किए जाना है एकर बारे में भी चिकित्सा विभाग काफी मदद करते। तो बाल कल्याण विभाग और चिकित्सा विभाग इनकर मुख्यतः सहयोग से ये अभियान आगे बढ़ते। शर्मा जी, हेलो जिंदगी में टोल फ्री नंबर में कौन प्रकार के सहायता कोई भी व्यक्ति फोन करके प्राप्त कर सकते? नशा संबंधित कोई ऐसे लगत है कि कोना नशे का सामान कोना बेचत है, या कोनो नशा करके धमाल करत है, या कोई ऐसे कार्रवाई करत है जकर ले दूसर लड़का मन और बाकी जन मन के प्रभाव दूसर व्यक्ति मन पड़त है और वो मन घलो नशा कर प्रवृत्त हुआ थे। ऐसे सभी जानकारी ला रायपुर पुलिस के जो कंट्रोल रूम है ओकर एक नंबर है 947919 91099 जी। नंबर में रिपीट करत हूँ 947919 जी
910999 एमे संपर्क करके नशे से संबंधी कोई भी समस्या हो और शिकायत हो एक बारे में अवगत कराया जा सकता। जोन भी ये नंबर पे कॉल आथे तो पहली समस्या समझे जाते और ओकर बारे में ओकर समाधान कौन टाइप के हो सकते ओकर बारे में मार्गदर्शन घलो दिया जा सकता। शर्मा जी, हेलो जिंदगी अभियान शुरू होए के बाद जौन जौन लोगन के संपर्क में हेलो जिंदगी पहुँचे है वो मन ह कैसे महसूस करथे और आप ह घलो का परिवर्तन समाज में ये अभियान ले देखा था? ये अभियान में समाज के सभी वर्ग, युवा वर्ग, माई लोगन, सामाजिक कार्यकर्ता सब शामिल होके समाज ला नशा मुक्त करके प्रयास करत है। बाकी जो दूसर लोगन है ओमन ला घलो जागरूक करे के कोशिश एमे करे जात है। जोन तरह से अभियान चलत है ओकर बहुत सकारात्मक रुझान दिखाई देत है और ये लगातार यदि जारी रही तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन दिखाई दी और लोगन अपन आप घलो खुद से ही नशा छोड़े बर आगे आई। देर सबेर हम नशा मुक्त समाज के परिकल्पना जोन करत हन वो साकार होते दिखत है। शर्मा जी, सार्वजनिक जगहों में धूम्रपान गुटखा खाए में प्रतिबंध है, तब होले कुछ लोगन मन बस में सफर करत समय गुटखा तंबाकू खाते जेकर से सहयात्री ला परेशानी होते। ये दिशा में घलो ये अभियान के तहत कुछ काम करे जावत है का? हाँ बिल्कुल, सार्वजनिक जगह में जाके जो आम जन है उमन ला जागरूक किए जाते और जो सार्वजनिक जगह में नशा न करने और एकर जो दुष्प्रभाव होते ओकर बारे में घलो बताए जाते। शर्मा जी, अपराध में और दुर्घटना होए के एक कारण नशा घलो होते। नशा मुक्ति के हेलो जिंदगी अभियान ले का अपराध और नशा पान से होने वाले अपराध में कमती आई? निश्चित रूप से शराब के या दूसर नशा में जो व्यक्ति होते वो कई बार पता भी नहीं रहे कि वो का करत है जी। और आप मन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करे हो कि एक्सीडेंट सड़क दुर्घटना में जी। मैं आप ला अवगत कराया चाहता हूँ कि पूरा देश में लगभग 1.5 लाख लोग हर साल ऐसने सड़क दुर्घटना में मर जाते और 4.5 लाख घायल हो जाते। छत्तीसगढ़ में औसतन 5,000 से ज्यादा जन के मृत्यु रोड एक्सीडेंट में होते और लगभग 13,000 घायल हो जाते, अपंग हो जाते। ये सड़क दुर्घटनाओं में बहुत सारे ऐसे दुर्घटना घलो होते जिनमें लोगन शराब पी के गाड़ी चलाते और एकर कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट में कई ऐसे जन चले जाते हैं जो जिनके पर में दो जिम्मेदारी रहते है, लइका मन के घलो जिम्मेदारी है, दाई दादा घलो जिम्मेदारी है जी। तो एकर सेती नशा करके गाड़ी चलाना तो बहुत खतरनाक है जी। और निश्चित रूप से नशा करे से अपराध के भी बहुत संभावना रहते हैं। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोगन है उमन ला पता ही नहीं रहे कि वो का कर डालत है जी। तो एकर से नशा यदि नहीं हुई तो निश्चित रूप से अपराध में भी कमी आई और जो सड़क दुर्घटना में तो निश्चित रूप से कमी आई। सर, आप अभी बतात रहे हो कि नशा करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए करके, तो नशा करके गाड़ी चलाना तो ये तो गैर कानूनी भी हुई। नशा करके गाड़ी चलात मिलीस हाँ। तो अभी कम से कम 10,000 रुपया के वाला फाइन होते है। अच्छा। कोर्ट से और वो पुलिस गलो नहीं करी वाला कोर्ट भेजल पड़ी और कोर्ट में हुई जी। और ओकर साथ साथ में 3 महीना के मेहमानदारी के जेल में जाएगा घलो इंतजाम है में जी। तो जो शराब पी के गाड़ी चलाते वो दोनों चीज का ख्याल रखें जी। जेल जाए घलो संभावना है और 10,000 फाइन तो होवे कर ही यदि मिल गए वहा और चालान पेश हो गए हाँ। तो होना ही होना है। शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति के लिए अलग अलग नाम से जिला मन में अभियान चलाए जावत है, एकर संबंध में बताओ। पुलिस विभाग के अलग अलग जिला मन अलग अलग जोन पुलिस अधीक्षक गण हैं। जैसे रायपुर में डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जी हैं, वो अच्छा प्रयास करते हैं, हेलो जिंदगी ओकर इनिशिएशन है। एकर अलावा संतोष सिंह साहब है, राजनांदगांव में रही से, फिर रायगढ़ में रही, फिर अभी बिलासपुर में है। ये सबो जिला में निजात नाम से अभियान चलाते हैं और मैं आप ला अवगत कराना चाहूँ बहुत गर्व के साथ में कि उनला बहुत अच्छा प्रयास करे के बाद में विदेशों से बहुत बड़ा सम्मान मिले है। सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उकर प्रयास से बहुत जिंदगी संवर गए है, सुधर गए है और कई सारे जिंदगी होते बहुत आशीष देते जी। तो हमन ला गर्व है कि हमारे विभाग के ऐसा अधिकारी मन अपन दूसर काम के साथ साथ में एक काम में घलो बिजी है और ऐसा सबे जन कोशिश करी तो निश्चित रूप से हम नशा मुक्त समाज में सफलता जरूर पाओ। शर्मा जी, कोटपा एक्ट के बारे में बहुत सुने बर मिलथे, ये का होथे और एकर से नशा मुक्ति समाज बनाए में मदद मिलत है का? निश्चित रूप से मदद मिले थे। आप देखो पहली कोनो कहूँ सिगरेट उड़ा दे, धुआं उड़ात रहा है, अब वो सिगरेट पिए ले बाजू में बैठे है, ओला कतक नुकसान होते कर कोई चिंता नहीं रहा है जी। तो जब से ये एक्ट आए है और
कार्रवाई होयल चालू हुए है सार्वजनिक स्थान पे सिगरेट पीना, तो आपन देखत हो कि पहली जते लोगन ना करे अब थोड़ा कमी आए हैं में जैसी जैसे में कार्रवाई होते तो निश्चित रूप से एक बार कार्रवाई के बाद में 4 जन कहते ना एक कंवल मार के टांग देवे तो 10 ठीक कौवा अपने आप सतर्क हो जाते हैं। वैसना असर दिखत है में कि 2-4 जन में जब कार्रवाई हुई से तो अब सार्वजनिक स्थान में सिगरेट पहिया कम दिखाते और सिगरेट अन्य तंबाकू के उत्पाद से संबंधित जो नियंत्रण पर एक्ट बना है वही कोटपा एक्ट का थे। और ये एक्ट शैक्षणिक संस्थान के आसपास जो भी स्कूल कॉलेज है इनमें तंबाकू सिगरेट एला बिक्री लाए प्रतिबंध किया जाए। कई जन ठेला में खई के सामान टॉफी चॉकलेट बेचत के साथ साथ में सिगरेट घलो बेच दे। देकर मन के लइका मन एक पूरा पीढ़ी खराब प्रभावित हुआ है। तो ऐसा कोनो बेचत हो ही मोला सुनत हो ही तेल बताना चाहत हो मैं है एक कोटपा एक्ट बने हैं एमे धधा जही तो बहुत बड़े कार्रवाई हुई ओकर ऊपर में। और कोनो भी स्कूल कॉलेज या कोई भी ऐसे संस्थान जहाँ पे लइका मन के पढ़ाई होते ओकर आसपास तंबाकू सिगरेट वगैरह ये ला बंद किए गए हैं, निषेध किए गए हैं। शर्मा जी, नशा मुक्ति के लिए कौन कौन से कानूनी प्रावधान सरकार ढारले बनाए गए हैं? नशा मुक्ति के अभियान पर नशा करने वाले जो नशीले पदार्थ के विक्रय करने वाले और जो नेकर कारण से जब नशा के कारोबार बढ़ा थे ये सब पर अलग अलग एक्ट बने हैं, कानून बने हैं। कोटपा एक्ट जेकर बारे में हम चर्चा करें अभी, एक अलावा एनडीपीएस भी है, नारकोटिक्स वगैरह जो ड्रग्स वगैरह आपने सुने हो बहुत ओकर पर एनडीपीएस एक्ट बने हैं और आबकारी एक्ट घलो है। ये शराब के विक्रय होते दूसर गांजा और बाकी दोनों चीज बेचे जाते तो एकर सभी प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के नशा होते ओकर लिए कोटपा एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है और आबकारी अधिनियम गलो है। एन अधिनियम के अंतर्गत कोई भी अपराध कर दिखत है ओकर ऊपर कार्रवाई होते और मतलब सजा गलो मिलते। शर्मा जी, सार्वजनिक स्थान मन में धूम्रपान प्रतिबंध है तब होले लोगन मन हा खुलेआम एकर उल्लंघन करथे, ये संबंध में बताओ। जो सार्वजनिक स्थान शैक्षणिक संस्थान स्कूल कॉलेज मोहल्ला चौक चौराहा एमे नशा के रोकथाम हेतु अभियान चलाए जाते और जागरूकता अभियान जो हेलो जिंदगी नाम देगी है यही अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगन ला जागरूक करके नशा मुक्त समाज के गठन करना ही ये अभियान के मुख्य उद्देश्य है। अभी अपन कुछ दिन देखोगे तेलीमाधा तालाब में एक बहुत बड़े आयोजन हो रही से हजारों लोग इकट्ठा हो रही से जतेक युवा और बाकी उपस्थित हो रही से तेन मन खुदे संकल्प लीस कि हम अब नशा नहीं करबो और हमारे आसपास में भी जो नशा करत है उमन ला घलो जागरूक करके उमन ला छुड़वाओ। कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करूंगी। शर्मा जी, और कोनो संदेश नशा मुक्ति के संबंध में हमारे श्रोता मन ला देना चाहूँगा? अंतर विभागीय लीड एजेंसी जो सड़क सुरक्षा पर बनाए हैं उनमें मैं काम करता हूँ और विभिन्न विभागों के साथ साथ में इनमें स्वयंसेवी संस्थान और बाकी दूसर आम लोगन हैं। सबके सहयोग से हमन कोशिश करत हन कि सड़क में दुर्घटना कम हो और जो बड़े कारण एक होए कि नशा करके जो गाड़ी चलाते ओकर कारण एक्सीडेंट मत हो। एकर बारे में मोर एक अनुभव रही कि बलौदा बाजार और बाकी दूसर जिला में हमार गांव गवई में चौथिया कार्यक्रम होते छठी कार्यक्रम होते तो आए जाए बर बहुत जन ककरो पिकअप ले लेथन कभी ऑटो ले लेथन वो थके है हारे है नशा करे है का करे है बोला देखे मिला जाना है तो जाना है। मोर एक निवेदन ये है कि कोनो कार्यक्रम में जाना आना में कोई ये नहीं है, जाना आना चाहिए समाज में दुख सुख के कार्यक्रम में सब में शामिल होना चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रहे कि ऐसी आज जात समय जोनो भी गाड़ी जात हन ओकर ड्राइवर थके मत हो और ओकर ड्राइवर नशा में मत करे हो और साथ में एक जन ला ओ बैठाए से जिम्मेदार आदमी बैठाई दिए जाए जो ये बात के ध्यान रखे कि जो गाड़ी चलाते है तो कौन प्रकार के नशा नहीं करते और झपके तो नहीं आते। ऐसे करे से बहुत सारे जान हमन बचा सकता। मतलब बहुत पीड़ा होते है कि रोज 2-2:30 बजे के आसपास में पूरा राज्य से जब खबर आते कि ये शराब पी के गाँव फलाना गाँव से ऐती जातरी से और गाड़ी टकरा गे तुम सबसे जो मुला सुनत है ओकर से विनती है कि शराब पी के या कोनो प्रकार के नशा करके गाड़ी जो चलाते मना करे कोशिश अपन तरफ ले घरो कोशिश। संजय शर्मा जी, नशा मुक्त समाज बनाए के संबंध में सड़क दुर्घटना ले बाँचे बर कैसे सावधानी बरतन और जिंदगी ला हेलो जिंदगी बनाए बर सुघर जानकारी देहाओ तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।
परंतु ऐसन ठानोगा, परंतु ऐसन ठानोगा, सरग लभुय मिलानोगा, सरग लघुय मिलानोगा, परंतु ऐसन ठानोगा, परंतु ऐसन ठानोगा, सरग लभुय मिलानोगा, सरग लघुय मिलानोगा। गांधी बाबा के सपना ला पूरा करैया, अंगना मारे बोलत है चिड़ैया, अंगना मारे बोलत है चिड़ैया। होगे नवा बिहान, होगे नवा बिहान, जागो जागो रे मोर भैया।